ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का साकार मुरली में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या कहा आज बाबा ने आज की मुरली में। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि अब ये रिटर्न जर्नी है और देही अभिमानी हमें बनना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि आप यहाँ पर ट्रस्टी बनकर रहो, हर चीज को एज अ ट्रस्टी देखो। और अगर आप कोई चैरिटी करते हो, कोई भी कर्म करते हो, उसमें रावण ना आ पाए, यानी अगर आप उसमें मैं मेरापन लाएंगे तो वो ऑलरेडी आपके खाते से वो कम हो जाता है। बाबा ने कहा कि स्वयं पर ध्यान देना है, चिंतन करना है। ये ब्राह्मण जीवन है स्वयं की उन्नति करने का। और बाबा वरदान में कहते हैं कि भिन्नता को मिटाना है और एकता लेकर आना है। तो ये जो फरिश्ते की जो जाति होती है, फरिश्तों का जो रेस होता है, उसका पहला उसूल होता है इंटेग्रिटी। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देना है। चलिए इसी पॉइंट्स के साथ, इसी नोट पर चलते हैं कैम्ब्रिज और सुनते हैं कल की फ्राइडे की साकार हो रही है। वेलकम ब्रदर प्रशांत। सैटरडे की। ओ सॉरी, सैटरडे की मुरली जी। So hello and ओम शांति। तो ये 12 तारीख की मुरली और सभी मुरली जो आत्माभिमानी होकर यदि सुनाना तो वो एक अनुभव होता है। तो इसी वक्त बाबा आत्मा को सुना रहा है मुरली। तो गीत है जो पिया के साथ है। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना। और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना।
ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के भी मंदिर है। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। अब प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप के धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे, शिव बाबा से मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक न आए तब तक किसकी सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। क्यों? सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को रामराज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। फिर 14 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्र में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र में है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे। बाबा इज टॉकिंग ऑफ साइंस। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वह साइंस। फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है। वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह विद्या है, इलम। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं है, विद्या। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। कितने खिटपिट रहते हैं। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है, यानी परिवार। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाती है।
समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने। तो बच्चों को भी यह सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं। वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया ही है, आकर पतित से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बाप है। इनकी मत पर चलना पड़े। एक्सलेंट। तो अभी तक क्या सुना? सार क्या कहेंगे आप? जब हम सुनते हैं ना एक few few areas Baba is taking, एक दो तीन होते हैं areas Baba is emphasizing. आवाज में आ सकते हैं आप? ज्ञान सृष्टि चक्र को जानना है और विज्ञान याद की यात्रा है। या ज्ञान ज्ञान विज्ञान अज्ञान, यस। ज्ञान से सद्गति होती है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ आता हूँ केवल पतित से पावन बनाने, और कोई मेरा काम नहीं है। शांति। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि इससे और कोई धंधे आदि की बात मत पूछो। तो वो जो है वो मेरा काम नहीं है करना, वो इनका काम ब्रह्मा बाबा बता सकते हैं, तो उनकी मत ले सकते या हैं। एक आपने ज्ञान और सदगति को सतयुग और बताया कि सदगति मतलब सतयुग है, सूर्यवंशी। नाइस। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ये अच्छा नाम बाबा का। राम राज्य से भी अच्छा है सूर्यवंशी। एक पॉइंट है ब्रदर प्रशांत, तुम बच्चे ही सूर्यवंशी में जाए, रचना भी संभालनी हो। या या वेरी गुड। तो मेरे को तुमने बुलाया ही है, आकर पतित से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। 1 second ना। वेलकम।
धन आपका कोई थॉट? I was gonna say, slow down for a little while. ओके, आवाज सुनाई आता है? क्लियर है ब्रदर प्रशांत। या तो मेरे को तुमने बुलाया ही है, आकर पतित से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हो। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, ब्रह्मा बाबा के। उनके ऊपर भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है, मामे कम याद करो। बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, अनुभवी है। यह बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो उच्च पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लटती है। इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था, बाबा ने इनसे यह करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी है, भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने यह सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसी को भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा है तो एक बाप की, बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहां भी भागेगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा।
कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। इसमें रिपीट, जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंच ते ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे है, पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक परलौकिक। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, सतयुग में। फिर हमने 14 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष्य नहीं तोड़ा। यह एक निशानी दे दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता। अभी और एक बात, हे शिव बाबा, ऐसे कहना यह पुकार का शब्द है। तुमको हे शिव बाबा, हे शब्द नहीं कहना है, सिर्फ बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान, यह कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो।
अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, मीन्स चैंटिंग। इज दैट राइट सिमरन? जी यार, हम्म? हाँ, सिमर सिमर सुख पाओ जब कहते हैं तो इट इज चैंटिंग। ये कई बार मुख से हो सकता है या माला जपते हैं, कुछ भी हो सकता श्योर। सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। परलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं। यहाँ इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने यह लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने लिए मैं यह लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हो, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में जाता हूँ। मेरी गत मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय डॉट डॉट। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। एक ओम और हम सो। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवी देवता क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंजा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है।
बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्नों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना। बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं। बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी ही पता है। विनाश किस समय आएगा, गवर्नमेंट भी यह बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नूंद है। कर्जा उठाते ही रहते हैं। रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारे राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया भगवान। Yeah, nice. I will read the वरदान। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे ही आप शिव शक्ति कंबाइंड वन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना
यही उनके प्यार की निशानी है। अव्यक्त इशारा। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। We will hear some thoughts from Kiran Ben. ओम शांति। आज बाबा ने ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान इस तरह से कहा, और साइंस की भी बात की। तो सार में ऐसे लगा कि बाबा कह रहा है जो इस समय का विज्ञान जो बाबा हमें सिखा रहा है वो है सोल कॉन्शियस बनना, परम धाम में जाकर आत्मा का अनुभव करना, बाबा के संग का अनुभव करना। ये जो करेगा वो सतयुग में आएगा। और जो इस समय साइंस में बुद्धि लगा रहे हैं तो वो भी कला सतयुग में आएगी, पर फिर वो सतयुग बनाने के काम में उसका उपयोग होगा। पर अगर हम विज्ञान सीखने में रुचि रखते हैं, अगर विज्ञान में मास्टरी करते हैं तो रॉयल फैमिली में आएंगे। और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही पता चला कि विनाश होने वाला है, जैसे ही उनके बुद्धि ने ये जान लिया तो एक धक से सब कुछ स्वाहा कर दिया, सब कुछ छोड़कर इसी सेवा में, इसी कार्य में बाबा ने तन मन धन लगा दिया। तो नंबर 1 उनका पोजीशन है। तो यही बात समझ में आई कि मेन पुरुषार्थ है सोल कॉन्शियस बनना। और ये पूरे बड़े नक्शे को देखना। अगर इस भौतिक दुनिया में ही फंसे रहेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकते। ओम शांति। And Akila Ben, would you want to have further discussion with others? नहीं, Brother Prashant, I think we can maybe another 5 minutes we will take up. 5 मिनट और ले सकते हैं। तो एक दो बातें जो अंडरस्टैंड करते हैं कि सोल लेवल पर सब कुछ जस्टिफाइड रहता है। इवन एट द ड्रामा लेवल जिसने जैसे किया है, बाबा कहते हैं जिसने जितना लिया होगा इस खंड से उतना वो वापस करेगा। तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज, सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है यहाँ पर ड्रामा एंड होने तक।
और दूसरी बात कि बाबा आया है हमको पढ़ाने के लिए, मेन रूप बाबा का शिक्षक का है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट सीन ऑफ ड्रामा चल रहा है तो एज स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ भी आपके फोकस में नहीं होना चाहिए, कुछ भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। ड्रामा लेवल पर बहुत कुछ हो रहा है, होगा भी, लेकिन आप फोकस्ड रहो। और सिवाय याद की यात्रा के और कुछ भी आपके फोकस में नहीं होना चाहिए। सो एक ये चीज हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रदर्शन क्या? Yeah, anything? yes, very clear. Yeah, nice. तो मे बी अगर किसी का कुछ एडिशन है आप बता सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। और फिर हम कुछ देर बाद इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इज इट ओके प्रदर्शन? Yeah, yeah. जी, आपका कोई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपको जो समझ आया कुछ बात करना चाहते हैं तो ये सही समय रहेगा। आज बाबा ने बताया महिमा भी सिर्फ एक की ही है। और फिर एक सेकंड में राज फिर से कि एक सेकंड में बाबा भी आते हैं, ज्ञान देके चले जाते हैं। आत्मा भी एक सेकंड में शरीर छोड़ती है और जीवन मुक्ति भी एक सेकंड की ही है। और बाबा ने जो एक बात में सब छोड़ दिया, तो उसके आगे बाबा ने ये भी कहा कि वो पार्ट था। बाबा जो करण करावन हार है उन्होंने ये करा दिया। तो आज महिमा मनुष्यों की किसी की भी नहीं है। तो इस पे और बताया बाबा ने। और फिर कि एक रूहानी बंदे में लग जाए तो बाकी सब जगह से दिल हट जाएगा। तो इसमें ही जैसे सारा हमें फोकस रूहानी सर्विस में लगाने की आज पे अटेंशन है बाबा का। इतना होता है। थैंक यू सौम्या भाई। ब्रदर प्रशांत, ये स्लोगन का आप मे बी वन और टू लाइन में इफ यू कैन एक्सप्लेन। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। किसी ने पूछा है क्वेश्चन। Yeah, प्यार है ना, तो प्यार का अर्थ एक्सप्रेशन कैसा होता है? ये इस दुनिया में यदि प्यार है तो गिफ्ट देंगे, कुछ फूल देंगे, कुछ खाना देंगे। दैट इज अलग अलग रीति से कुछ गीत सुने, पोयम कंपोज करेंगे या गीत गाएंगे। बॉलीवुड में गीत गाते हैं ना, है ना? तो लेकिन बाबा कहता है, बाबा का प्यार जो है ना वो है गुप्त, और प्यार है आत्मा से प्यार है। तो सिंड्रेला से नहीं, नाटक में है सिंड्रेला, उससे प्यार नहीं है बाबा का। बाबा आत्मा से बात करता है, आत्मा को देखता है, आत्मा को होश में लाता है। आत्मा होश में ही नहीं है। तो जब होश में आता है तो सुख का अनुभव करते हैं, सुख का भंडार प्राप्त होता है जब होश में आती है। तो यह उनके प्यार की निशानी है। थैंक आत्मा यू से ब्रदर। प्यार वो अटूट अटूट है बाबा का। क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए है प्यार है या। लेकिन रावण का प्यार होता है ना, रावण उस लेवल, उसको प्रूफ चाहिए। कल आपने फूल दिया, आज क्यों नहीं दिया? शायद प्यार नहीं है। कल मीठे बोल बोले, आज नहीं। तो रावण का डिपार्टमेंट अलग होता है। ऐसा होता है, भारत में ऐसा होता है। प्यार Hello? है, I think you can say. प्यार है तो Is Prashant? Okay, no. ब्राह्मण फैमिली में नहीं होता होगा, लेकिन बाहर ऐसा ही होता है। या डाउटफुल प्यार है, या संशय बेस्ड। जी,
थैंक यू ब्रदर प्रशांत, हाँ, मुरली के लिए और साझा करने के लिए थैंक्स सो मच। तो हम भी यहाँ विराम लगाते हैं। तो इस अटूट प्यार में आप खोए रहिए, बाबा के साथ में अनडाउटफुल और अनकंडीशनल लव है, और सोल कॉन्शियस बने रहिए, ये हमारा एकमात्र फोकस रखिए। हमें केवल और केवल वर्षा लेना है, बाबा को याद करके सोल कॉन्शियस होना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी का प्राइज लेना है जो अभी बाबा के साथ का प्राइज है। तो चलिए इसी नोट पे हम इसको विराम लगाते हैं। थैंक यू। ओम शांति।